Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. देखो नाइट, अब अंशिला की जिंदगी निसार के साथ है। निसार की मर्जी से उन दोनों खुश हैं। फिर अंशिला ने कोई डिमांड तो नहीं की ना कि पैसे उसे भेज दिए जाएं। तो अंशिला को अच्छी तरह से जानती हो। तो मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। अंशिला तुम्हारे हाथ में पली है। ये सब जानकर भी आप ये बात क्यों निकालना चाहते हैं? आप उसकी साइड क्यों लेना चाह रहे हैं? सारी जिंदगी की कमाई भी नेकी, तुम किसी की बातों में आकर क्यों गंवाना चाहती हो? कोई और नहीं है, मेरी माँ है। ओहो, वैसे भी चंद दिनों में हमें कनाडा चले जाना है। एमिग्रेशन आया नहीं कि मैं यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके कनाडा चला जाऊंगा। कनाडा भी आप निसार भाई की वजह से ही जाएंगे ना? ओहो, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ और मैं तो उसे दुआएं देता रहता हूँ। तुम भी कभी कभी दुआएं दे दिया करो सब बच्चों को। वैसे भी देखो नाहिद, अगर हम कोई बुराई का बीज बोएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें सदा उसका जुर्माना अदा करेंगी। मैं भी कोई दरार नहीं डालना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर रहें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सब अगर मिलके रहें, अगर यही तुम्हारी सोच है, तो तुम्हारे बारे में जो इमेज कायम होगा तुम्हारे जाने के बाद, वो कितना अच्छा होगा। ये बात तो है। देखो, खुद भी खुश रहो और सबको भी खुश रहने दो। इसी में जिंदगी है। आप बात करते हैं तो तसल्ली हो जाती है, फिर जब आप देखते हैं तो सब ठीक हो जाता है। थैंक यू फारूक। थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं दिन में तुम मुझसे कितनी मर्तबा कहती हो। भाई अब तो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं सर खपाऊं तुम्हें मनाने की। बाबा जानी, कैसे हैं बाबा जानी आप? क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे अंदाज बदलने लगे। मेरे? मैंने ऐसा क्या किया बाबा जानी? कुछ नहीं किया किसी ने। कुछ भी तो नहीं किया किसी ने। मैंने सुना बाबा जानी आपने अब तक खाना नहीं खाया। सुनी सुनाई बातों पर इंतजार नहीं किया करता है। अल्फाज के मायने कुछ होते हैं और कहने में कुछ और होते हैं। वैसे बाबा जानी आपसे बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। सीख वो जो काम आए। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जानी। आज बारबेक्यू हो जाए। बार तो हमारे जमाने में एक ही होता था, अब तो और भी होते हैं। नहीं नहीं, मेरी मुराद सीख पर सिक्के तिक्के से थी बाबा जानी। ले आओ। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं खाना। बाबा जानी अब आप परेशान कर। ये हम पे इल्जाम है। परेशान तो आप थे। बाबा जानी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख लग रही है। मैं आपके लिए भी खाना लेने जा रहा हूं और अपने लिए भी खाना लेने जा रहा हूं। तुमसे कहा ना, हमने नहीं खाना। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा बाबा जानी जब तक आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, ले आओ, लेकिन खाना घर का होना चाहिए।
अरे बाबा जानी ये हुई ना बात, मैं बस अभी खाना लेकर आया, मगर सोइएगा मत, ठीक है? उलझन उलझन है गुजारा पल पल जिंदगी। रानी, जी खाने में क्या क्या? किसके लिए? ये क्या सवाल हुआ? जाहिर है घर वालों के लिए। अरे भाई इसलिए पूछ रही हूँ कि इस घर में 3-4 अलग अलग किस्म के खाने बनते हैं। अम्मा हजूर के लिए अलग, भाई साहब के लिए अलग, और बाबा जानी के लिए क्या पका? दाल गोश्त अदरक के साथ। अच्छा बात सुनो, कोई टिक्का, मेरा मतलब है कोई चिकन चिकन नहीं बनी क्या? नहीं, बना दूं? क्या बना दूं? चिकन? कोई चिकन विकन नहीं। तुम लोगों के लिए गोश्त बनाओ तो चिकन मांगते हो, चिकन बनाओ तो दाल मांगते हो। पहले क्यों नहीं बताते? अरे मैं बाबा जानी के लिए पूछ रहा था, मैं तो खुशी खुशी सब कुछ खा लेता। वो खाना खा रहे? लो जी, मुझे तो मना कर दिया था। अब खा रहे हैं ना, मैंने मना लिया। जाओ भाई, सबको खाने पे बुलाओ। चलो जाओ। ठीक है, बुलाती हूँ। यहाँ तो जब से वो निसार गया है सब मुंह लटकाएगी। क्या हुआ? दादी का मूड खराब है तुम्हारी। दादी पैसों के लिए परेशान थी, अब तो मिल गए ना। तो अब कौन सा सुकून है? अब कम होने का वावेला मचा रही है। पैसे कम है? हाँ और क्या, कोई 10 बार गिनवा चुकी है। पैसे गिनवा चुकी हैं? कितने पैसे कम है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुमने पैसे लाके उनके हाथ में दिए, और वैसे भी कौन से निसार के भेजे हुए पैसे मेरे हाथ में आते? मगर कितने पैसे कम बता रही हैं? ये तो वही बताएंगी। अच्छा तुम ये बताओ कि हमारे साथ खाना खाओगे या बड़े भाई साहब के साथ? बोल दिया है, आ रहे हैं सब। हेलो, खैरियत है नाम इतनी रात में? जी हाँ, सब खैरियत है। वो मुझे कुछ मालूम करना था। आप सो तो नहीं गई थी? क्या ज़रूरी बात मालूम करनी है? कुछ नहीं, दरअसल मैंने दूसरों से और दादी से सुना है कि पैसे कुछ कम है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। लेकिन मैंने तो पैकेट वैसे का वैसे ही तुम्हें दिया था। बैंक में मैंने खुद गिने थे, और बैंक में सिर्फ 200-250 रुपए के करीब मैंने छोड़ा अकाउंट में। अच्छा, तो फिर इतने ही कम होंगे। आप फिक्र ना करें, मैं मालूम करता हूँ कि कितने पैसे कम हो रहे हैं। लेकिन इनाम, पैसे कितने भेजे थे ये कैसे किसी को पता? अब पापा के पास निसार चाचा का फ़ोन आया था, उन्होंने दादी को बताया होगा। अच्छा, मैं देखता हूँ फिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनो इनाम, मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना। हाँ, लेकिन अब सुबह। शब खैर। हेलो, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात हो गई, क्या सोचेंगे ना? बेटा निसार की तरह तुमने भी मेरी बड़ी दुआएं ली हैं। देखना तुम भी रुपए पैसों में खेलोगे, हर तरह की आसाइश होगी। बस दादी, प्यार और दुआएं में ही सब कुछ होता है। आपको सोचूं ना तो जहन में सिर्फ यही आता। लेकिन बेटा निसार तुम्हारी तरह बातें नहीं बना पाता था, बहुत सीधा था, पर अब तक वैसे ही है।
आपको याद आ रहे हैं निसार चाचा? तुम्हारी बात हुई थी निसार से? निसार चाचा की आड़ में मुझे तेज तरार कह दी, उनको सीधा साधा कह के। वो भी जलेबी की तरह सीधा है। वैसे तुम दोनों में एक बात मुश्तरक है, गलतियां करते हो और फौरन मानकर दुरुस्त भी कर लेते हो। नाहिद कैसी थी? फारूक से मुलाकात हुई? जी दादी, सब खैरियत से हैं। फारूक फूफा हमारे जाते वक्त ही आए थे। बड़ा इसरार किया दोनों ने कि खाना खा के जाओ, मगर अभी जल्दी में था इसलिए हम जल्दी आ गए। और तुम्हारी चाची, वो ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? पता नहीं दादी, मैंने तो बस उनसे पैसे लिए और आ गए। अंशरा ने कोई पैसों का जिक्र नहीं किया तुमसे? पैसों का जिक्र किया? क्या बात है दादी, कोई बात हुई है? कोई बात तो जरूर है। पैसे कम है? अरे दादी, आप परेशान क्यों होती? मुझे पता है कि आप इन पैसों में बहुत अच्छी तरह घर चला लेंगे। कल बात करूँगी इससे। जहाँ से इस वक्त ज़्यादा पैसे भेजने चाहिए थे, उसने 75,000 भेजे। हालांकि पिछले महीने उसने 1,50,000 रुपये भेजे थे। अच्छा, मैं समझा कि शायद 1,05,000 भेजे होंगे। 1,05,000? ये कौन सा हिसाब हुआ? हाँ, ये कौन सा फिक्र हुआ? सीधे सीधे 1 लाख भेज देते, यानी पूरे 30,000 कम। दादी, आपने अच्छी तरह तो गिने थे ना? बेटा, हमारे बड़ों ने हमेशा पैसे गिनने के बारे में 2 बातें कही। वो क्या? पहला, पैसे लेते हुए देने वाले के सामने गिनो और देते हुए 2 बार गिनो। ओफ, दादी आप भी ना, मुझे अब बता रहे हैं। क्या कोई गलती हुई है तुमसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन दादी, आपने मेरे सामने तो पैसे नहीं गिने। चल पगले, अंशरा से पैसे तुम ही लेकर आए थे ना? जी, मैं ही कमकल लाया था। जी दादी, मैंने ही गिने थे। इजहार से कहा तो है निसार ने कि इस दफ़ा कम पैसे भेज रहा हूँ, बाकी बाद में भेज दूंगा, लेकिन मुझे बड़ी फिक्र खाई जा रही है। अरे दादी, कहा तो है कि पूरा करेंगे चाचा। आप फिक्र ना करें और किसी से जिक्र ना करें। अरे क्यों क्यों ना जिक्र करूं? वैसे ही दादी और भेज देंगे चाचा, आप बस उनके लिए दुआ करें। दुआ तो वो लेता ही है, लेकिन बेटा तुम फ़ोन करके ये मालूम करो कि वो और पैसे भेज रहा है, ये इसी में पूरा महीना निकालना पड़ेगा। दादी, आप फ़ोन मत कीजिएगा। क्यों? मुझे मालूम तो हो कि बाकी के पैसे कब भेजेगा वो। दादी जान, अगर निसार चाचा मुश्किल में होंगे तो फिर भी आपके लिए कहीं ना कहीं से वो पैसे भेज देंगे, और इस तरह तो उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। मैं कल फोन कर लूंगा, और वैसे भी मुझे उनसे बात किए हुए कई दिन हो गए। इसीलिए उसका ख्याल करके मैंने फ़ोन नहीं घुमाया। वैसे आजकल पाकिस्तान के क्या, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। चलो तुम कल फ़ोन करके मुझे बता देना। जी दादी, मुझे सुबह सुबह फ़ोन करना पड़ेगा। मैं अब जाऊँ? बेटा, नवाब ने खाना खाया? जी दादी, खा लिया। ये आप बाबा जानी को नवाब मियाँ कहकर क्यों बुलाती हैं? उनके नाम में अपनायत नहीं है क्या? अल्लाह खुशी तुम्हारी दादा, वो उन्हें हमेशा नवाबजादा कहा, और अरबदार मियाँ ही नवाबों की थे। उस वक्त सारे इलाके में हमारी नवाबी की चर्चा। अच्छा, चलें ठीक है दादी, अब आप आराम कर लें, और मैं फिर कभी सुनना चाहूँगा बाबा जानी के किस्से। ठीक है, ओके, शब्बा। काश नवाब मियाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का गलत फैसला नहीं करता।